इस वक्त नून लीग के पास इत्तेहादी हुकूमत को चलाना और मईशत को ट्रैक पर लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर इसी दौरान वजीर खजाना के बाइख्तियार होने पर सवाल उठ रहा है और वजीर आजम शहबाज शरीफ के फैसलों और फिर उन फैसलों पर फौरी यू टर्न लेने पर भी सवाल उठ रहा है। पहले वजीर आजम ने काबीना की 4 कमेटियों की असर-ए-नौ तश्कील की और इन 4 काबीना कमेटियों में से सिर्फ एक की सरबराही वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को दी गई। हालांकि माजी में वजीर खजाना इन 4 में से कम 3 कमेटियों की सरबराही करते थे, मगर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की सरबराही वजीर खजाना को देने के बजाय अपने पास रख ली और शहबाज राना की 23 मार्च की खबर के मुताबिक इस हवाले से नून लीग के अंदरूनी ज़राए ने बताया है कि ECC की चेयरमैनशिप वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को देने से मुतालिक पार्टी में मज़ाहमत मौजूद थी। खबर के मुताबिक एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना की कमेटी बराए निजकारी की सरबराही वजीर खारजा इसहाक डार को दी है। हालांकि ये पोजीशन माजी में वजीर खजाना के पास होती थी, जबकि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को काबीना की कमेटी बराए स्टेट ओन इंटरप्राइजेस की सरबराही दी गई है। इसके अलावा वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को काबीना की कमेटी बराए चाइनीज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की सरबराही दी गई है। खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि हुकूमत साजी के वक्त नून लीग के अंदर इसहाक डार की जगह मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना बनाने पर इख्तिलाफ राय मौजूद था और बिलाखिर यह फैसला किया गया कि मुआशी मामलात में इसहाक डार की शमूलियत को बरकरार रखा जाएगा, मगर मुख्तलिफ कैपेसिटी में। और जब यह खबर सामने आई तो फिर तनकीद होना शुरू हो गई कि नून लीग की हुकूमत की तरफ से नए वजीर खजाना को मुकम्मल इख्तियारात नहीं दिए जा रहे हैं। तो फिर गुज़िश्ता रोज़ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यू टर्न लिया और इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की दोबारा तश्कील दी और इसकी सरबराही दोबारा वजीर खजाना को दे दी गई। यानी एक तरफ खबरें ये आ रही हैं कि नून लीग के अंदर मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना बनाने पर इख्तिलाफ मौजूद था और जब उन्हें वजीर खजाना बनाया गया तो फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अहम मुआशी मामला से मुताल्लिक काबीना कमेटियों की सरबराही उन्हें देने के बजाय खुद अपने और पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के पास रखी और तनकीद के बाद फिर वजीर खजाना को एक और कमेटी की सरबराही दे दी गई। 2 दिन पहले नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से बात करते हुए कहा कि वजारत दाखिला और वजारत खजाना से मुताल्लिक जो फैसले किए गए वो हुकूमत कायम रहने के ज़ामिन हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को से मशवरा ज़रूर हुआ होगा और उनको बताया गया होगा कि जनाब ये फ़ैसले जो हैं ये फ़ैसले हुकूमत के कायम रहने के ज़ामन हैं। तो उन्होंने कहा होगा बिल्कुल ठीक है कर लें, और ये फ़ैसले दोनों फ़ैसले जिनके ऊपर आप एतराज़ कर रहे हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बड़े अच्छे फ़ैसले। मतलब इसहाक डार को हटा कर वज़ीर ख़जाना औरंगजेब को लगाना अच्छा फ़ैसला है, दुरुस्त फ़ैसला है, बेहतर फ़ैसला है, हुकूमत की कामयाबी के लिए बेहतर फ़ैसला है और वज़ीर दाखिला का लगाना भी हुकूमत की कामयाबी के लिए मौजूद फ़ैसला है। राना साहब इसलिए कह रहे हैं ताकि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे रहें आपके, और ये जो इंडक्शन है उनकी मर्जी से हुई है, इसलिए आप कह रहे हैं कि वो ताल्लुकात हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ठीक रहेंगे क्योंकि ये लोग शामिल हैं हुकूमत में। ये आप अपने अल्फाज आप मुझसे तो ना कहलवाएं, आपने कह दिए हैं ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट को चलाने का मियां शहबाज शरीफ साहब का बहुत तजर्बा है, वो कंप्रोमाइज़ भी करते हैं, वो लोगों को साथ लेके भी चलते हैं, वो कर भी रहे हैं। तो मियां शहबाज शरीफ की जगह पे कोई और होता, मेरा ख्याल है कि ये कितने दिन गुजरे हैं अभी, इन दिनों में भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि कोई और होता तो शायद मामला जो है वो थोड़ा तल्ख हो जाता। इसके अलावा इस वक्त मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी भी मुकम्मल तौर पर इन्हिसार कर रही है, उसी के तहत मेजॉरिटी है। इससे पहले 13 मार्च को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़फ़र महमूद को इरसा का चेयरमैन तैनात किया, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी की अपोजिशन और तनकीद की वजह से अगले ही दिन यू टर्न लिया और अपने इस नोटिफिकेशन से दस्तबरदार हो गए। क्या मामला चल रहे हैं? साहब शहबाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज राना साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। आपने 23 मार्च की खबर में था कि नून लीग के अंदर मुखालफत मौजूद थी इस बात की कि जो कमेटी की सरबराही है मुख्तलिफ कमेटियों की वो वज़ीर ख़जाना को दी जाए, क्योंकि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब साहब में इससे पहले नून लीग चाहती थी कि इसहाक डार साहब बने। ये नून लीग चाहती थी या नवाज शरीफ साहब की खालिसतन ख्वाहिश थी या डार साहब दोबारा कैंपेन कर रहे हैं कि मुआशी मामलात में उनकी मुदाखलत रहे? एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि पहले सरबराही ले ली, वज़ीर आज़म ने अपने पास रख ली, प्राइवेटाइजेशन की डार साहब को दे दी, वो अभी भी उनके पास है, मगर फिर इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की वापस वज़ीर ख़जाना को दे दी? क्या हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब। देखिए ये किसी भी वज़ीर आज़म का इख्तियार होता है कि वो अपनी टीम में किसको वो मिनिस्टर लेते हैं। ये बात ठीक है कि बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि उनकी मर्ज़ी के या उनके ट्रस्टवर्दी लोग हैं वो की पोजीशंस के ऊपर आएँ। अब जब मोहम्मद औरंगजेब साहब को वज़ीर ख़जाना बनाने का फ़ैसला हुआ और जो मेरी आज तक की इन्फॉर्मेशन है, जो आज तक मुझे पता चला है, इसमें जो मेजर रोल था इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाने का वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का था। मोर दैन द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इट वॉज द प्राइम
मिनिस्टर, और ये बात अभी हुकूमत बनने की या उससे पहले की नहीं है, ये सिलसिला इनका शुरू हो चुका था जब इसहाक डार साहब PDM 1 में फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। उसके बाद के जो मामला थे वो उस वक्त के वज़ीर आज़म और उस वक्त के वज़ीर ख़जाना जो कि शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब थे वो ठीक नहीं चल रहे थे। यही वजह थी कि जब पिछला जो आपका एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम था वो नाकामी पे ख़त्म हुआ, और उस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक और पोजीशन होती थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की और पोजीशन थी। मैं उस वक्त मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहा था कि IMF की जो शराइत है वो पूरी नहीं हुई, फाइनेंसिंग गैप पूरा नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने भी उस वक्त के जो वज़ीर आज़म, आज के भी वज़ीर आज़म, फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि नहीं हमने शराइत पूरी कर ली है। प्राइम मिनिस्टर को पूरी जो रियलिटी उनके ऊपर रिफ्लेक्ट हुई जब वो पेरिस में गए, वहाँ पे क्लाइमेट समिट में, और वहाँ पे उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मुलाकात हुई। ये ताल्लुका तब से ख़राब होना शुरू हो गए थे उस वक्त का। और जो आज का जो प्रोग्राम अभी स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और जो सेक्रेटरी फाइनेंस आज भी इमदादुल्लाह बोसाल, इनकी वजह से साइन हुआ था, और तभी ये फैसला हो गया था कि कुछ लोगों को पार्टी में साइड लाइन करना है। तो ये वो सिलसिला था थ्रू आउट। जब ये कैबिनेट भी बन रही थी शाहजेब साहब, तब भी मुझे किसी भी जरिए ने ये नहीं कहा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि डार साहब को मत लगाए। जो भी बात आ रही थी शहबाज शरीफ कैंप की तरफ से वो यही आ रही थी कि डार साहब इस दफ़ा वज़ीर ख़जाना नहीं होंगे। ऑल्दो दूसरी साइड से जो दूसरा कैंप विद इन द PMLN था, उनकी पूरी ख्वाहिश थी और कोशिश थी कि डार साहब को ही वज़ीर ख़जाना लगाया जाए। तो फिर ये उसी कॉन्टेक्स्ट में हुआ है कि कुछ जो इसकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट में इसहाक डार साहब का रोल रखा गया। अब सवाल ये पैदा होता है, जब आप मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को ले आए हैं, उस बंदे ने अपना कैरियर छोड़ा, उसने अपनी तनख्वाह छोड़ी, उसने फॉरेन नेशनलिटी छोड़ी, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं उसको कि उसके जो पर हैं वो काट दें आप आते ही? ऐसा मुल्क नहीं चल सकता, ऐसी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी नहीं चल सकती थी। यही वजह थी कि जब ये खबर आई है तो मोर देन द प्रेशर, द काइंड ऑफ प्रेशर दैट केम, इट स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि देखें जी अब तो इसका ये रिएक्शन आ गया, इसको वापस करना पड़ेगा, और ये फैसला फिर वापस हुआ। मगर शहबाज, ये मसला ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब की अपनी पर्सनल चॉइस हैं, औरंगज़ेब साहब, और ज़ाहिर एक बड़े काबिल आदमी है, करियर है उनका, मगर उसके बावजूद फिर कौन है? क्या ये नवाज शरीफ साहब का प्रेशर है कि जी ठीक है वज़ीर ख़जाना तो बना दिया है, मगर ये फलां जो कमेटी की सरबराही है प्राइवेटाइजेशन की वो आप डार साहब को दे दें, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी इकनॉमी की वो अपने पास रख लें? फिर ये किसका फैसला था जिसको यू टर्न लेना पड़ा फौरी तौर पर? आपको याद होगा कि जब ये कैंडिडेट थे निगरान वज़ीर आज़म के भी, तो उस वक्त भी ये मिलिट्री सपोर्ट के बगैर वो सारी चेंजेस नहीं हो सकती थी। इवन कि उस वक्त जो इलेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट आई थी और इनको एक निगरान वज़ीर आज़म बनाने के लिए जो बातचीत चल रही थी, जो काबीना या निगरान वज़ीर आज़म उस वक्त जो अनाउंस हुए थे, गालिबन हफ्ते का दिन था, एज पर माई इन्फॉर्मेशन जुमेरात तक इसहाक डार साहब के ऊपर ही वो सारा वो एक उनका था कि यही बनने जा रहे हो। तो चीज़ें बाद में रिवर्स हुई कुछ। उस वक्त मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी फिर अपोजिशन हुई थी डार साहब के नाम के लिए, तो वो चीज़ें रिवर्स हो गई थी। तो अभी भी इसहाक डार साहब की अगर पार्टी के अंदर जो सबसे बड़ी सपोर्ट अब है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही हैं। जो शहबाज शरीफ कैंप है वो इस हद तक उनको इकोनॉमिक साइड के ऊपर इनको इफेक्टिव नहीं देखना चाह रहा। ये जो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जो पार्टी के अंदर की जो पॉलिटिक्स का है उसका ज़्यादा रोल है, बजाय कि किसी और जो एक्सटर्नल फैक्टर उसका रोल हो और इसहाक डार साहब को साइड लाइन किया गया हो। शाहजेब साहब, जिस जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल है, अगर एक यूनाइटेड फ्रंट ना प्रोवाइड किया गया फाइनेंस मिनिस्टर को, और ख़ास तौर पर ऐसे हालात में जब कि आप एक सख्त IMF प्रोग्राम साइन करने जा रहे हैं, नेगोशिएशन बड़ी हार्ड होने जा रही हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट में मुश्किल आएगी। अगर इसहाक डार साहब का कोई रोल होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर, तो वो इन कंसल्टेशन होना चाहिए विद स्टेक होल्डर्स। कोई भी ना तो किसी को अंडरमाइन करे और ना ही किसी के ऊपर फोर्स करे। अगर कैबिनेट कमेटी में प्राइवेटाइजेशन दे दी गई है इसहाक डार साहब को, ऑल्दो ही इज अ फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर नाउ, तो वो फिर एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के तहत होनी चाहिए और एक उसके लिए एक रजामंदी भी होनी चाहिए। अदरवाइज अगर फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर को काटा गया या फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर के रोल को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई, तो उसका जो तमाम जो नुकसान होगा वो नुकसान पाकिस्तान की इकॉनमी का और पाकिस्तान के लोगों का होगा। अब जिसको जो पोजीशन मिल गई है उसको उस हद तक उसको सपोर्ट करना पड़ेगा।